अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक लेक्चर और ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सर मुनव्वर आज नहीं आए, उनका कोई काम था, ठीक है, तो उनकी जगह आज मैं लेक्चर लूँगा, ठीक है। चलो आप हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्यों मुझसे ज्यादा तंग हो आप लोग? एक ही लेक्चर लिया मैंने, ठीक है। तो असल में सर का आज कुछ काम था, तो इस वजह से उनकी जगह मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। चले, हमारा टॉपिक है आज का माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नॉर्मल जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा है क्या? नॉर्मल फ्लोरा दीज आर मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट ऑन और विद इन द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन, ठीक है। अब नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा मिक्सचर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये फंजाई हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है? ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि रेगुलरली किसी एनाटॉमिकल साइट पे या रेगुलरली किसी बॉडी की किसी हेल्दी टिश्यूज के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट में सुन लूंगा, ठीक है। चले, अब नेक्स्ट क्या है? अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि नॉर्मल फ्लोरा को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो द मेकअप ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग, ठीक है। अब नॉर्मल फ्लोरा के मेकअप के ऊपर या नॉर्मल फ्लोरा का जो मेकअप है वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर। अब उन फैक्टर्स में जेनेटिक्स आता है, ठीक है, एज है, आपका जो सेक्स है, ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन है, डाइट है, या एंटीबायोटिक्स या जो हम ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो है ये नॉर्मल फ्लोरा के लोकेशन पे, उनकी प्रेजेंस पे जो है ये इफेक्ट करती है, ठीक है। अब नॉर्मल फ्लोरा दो तरह का है, ठीक है, दो तरह का जो मेन इनका जो प्रेजेंट है वो दो तरह के, ठीक है, दो तरह के नॉर्मल फ्लोरा है। एक को हम कहते हैं रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा और एक को हम कहते हैं ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। अब जो रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा है वो क्या है? माइक्रोब्स दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन और विद इन द बॉडी, ठीक है। जो माइक्रोबियल फ्लोरा, जो माइक्रोब्स अपनी जगह चेंज नहीं करते, वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है किसी टिश्यू की ऊपर या किसी टिश्यू के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजिएंट फ्लोरा। अब ट्रांजिएंट फ्लोरा जो है वो क्या है? वो द माइक्रोब्स दैट लिव इन और ऑन द बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो माइक्रोब्स जो कि कुछ देर के लिए जो है बॉडी की किसी सरफेस के ऊपर या अंदर जो है वो रहते हो, ठीक है। वो टाइम जो है वो आवर्स भी हो सकती है, ठीक है, डेज में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, ठीक है। और फिर वो वहां से मूव ऑन होके कहीं और जो है वो शिफ्ट होती है या वो डेड हो जाते हैं। आवाज नहीं आ रही? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक स्लाइड पढ़ाया, ठीक है, कि नॉर्मल फ्लोरा होता क्या है, ठीक है। दोबारा सुन लो, नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मिक्सचर है, ठीक है, जो कि किसी रेगुलरली किसी बॉडी की किसी सरफेस पे या किसी ऑर्गन के अंदर जो ये रहते हो, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि नॉर्मल फ्लोरा की प्रेजेंस को इन्फ्लुएंस करता हो, ठीक है। तो उसमें जेनेटिक्स आ सकती है, एज है हमारा, ठीक है, उसके अलावा जो जेंडर है हमारा, स्ट्रेस है, ठीक है, न्यूट्रिशनल लेवल जो है हमारा, ठीक है, उसके अलावा आप डाइट किस तरह ले रहे हो, और एंटीबायोटिक्स या जो ड्रग्स आप यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें, ठीक है।
उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा और एक को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। जो रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा है ये वो नॉर्मल फ्लोरा है, ये वो माइक्रोब्स है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक बॉडी के किसी सरफेस या किसी टिश्यू के अंदर ये ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वहां पे प्रेजेंट होते ही होते हैं, ठीक है। और जो ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा है ये वो माइक्रोब्स है जो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी टिश्यूज के ऊपर या अंदर रहते हैं और उसके बाद वहां से मूव ऑन होके या वहां से जो है ये डेड होके या मर के चले जाती है, ठीक है। जब डेड हो जाएंगे जाहिर बात है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है ये कितना होता है, ठीक है। ये घंटों में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, ठीक है। और मंथ्स में भी हो सकता है, ठीक है। अब भी आवाज कट रही है? चले आगे देखते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी साइड से हमारी बॉडी की कौन कौन से ऐसे अर्गन्स है, ठीक है, जिनकी ऊपर जो है वो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, वो है स्किन, ठीक है। तो स्किन के ऊपर जो है नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आइज के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा कंजक्टाइवा है। आइज में जो हमारा कंजक्टाइवा है ना, कंजक्टाइवा क्या होता है? उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा दोनों कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। लुबाना का क्वेश्चन है कि सर डेड हो जाती है या फिर किसी दूसरे रह जाते हैं, किसी और बंदे पे जो वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। कंजक्टिवा क्या होता है? व्हाट इज कंजक्टिवा? आप लोग मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में आप लोग आई पढ़ रहे थे ना, तो कंजक्टिवा क्या है? का बिल्कुल राइट आंसर है जी, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कश पार्ट के ऊपर जो शाइनी लेयर है ना, ये क्या, ये कंजक्टिवा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हमारी नॉर्मल जो माइक्रो जो प्रेजेंट होती है, ये ठीक है। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू ट्रॉपिज्म ऑफ सम बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद ह्यूमन। टिश्यूज के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल, सब भी आवाज कट रही है?
अब आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो, गुड। ठीक है। अब क्या, अब देखो एग्जांपल ऑफ टिश्यू ट्रॉपिज्म ऑफ सम बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद ह्यूमंस। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे किस टिश्यू के ऊपर जो है कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, कौन कौन से बैक्टीरिया किस टिश्यू के ऊपर ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो मोस्टली जो थ्रोट के ऊपर जो ग्रो करती है वो क्या है, अच्छा, क्राइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है वो थ्रोट के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, नसीरिया गोनोरिया जो है वो यूरिनरी जेनिटल एपिथेलियम के ऊपर जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो म्यूटेंट्स है, ठीक है, वो टूथ सरफेस के ऊपर जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरियस जो है वो टंग सरफेस के ऊपर जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, इकोलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो है वो नेजल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, ट्रॉपिज्म का मतलब है ग्रो करना। ठीक है, रिस्पॉन्स करना, रिएक्शन करना। ठीक है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मस है वो स्किन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नॉर्मल ऑफ स्किन। स्किन का जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि स्किन की ऊपर प्रेजेंट होके एज अ आर्मी या ऐसा हम कहते हैं कि एज अ जो पुलिस एक्ट करती है। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा क्या है, असल में नॉर्मल फ्लोरा जो है ये हमारी बॉडी की पुलिस है या आर्मी है। ठीक है, क्योंकि अब ये फॉर एग्जांपल सरफेस है हैंड का, ठीक है, डॉर्सल सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर अगर नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे जो है कोई और ऑर्गेनिज्म आके कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा ने क्या करना है, नॉर्मल फ्लोरा एक तो यहाँ पे जो है वो एक प्रोटेक्टिव काम करती है। ठीक है, आज टेस्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, दो टेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, टेस्ट एक ही होगा एक दिन में। ठीक है, अल्टरनेटिव टेस्ट लेंगे, टेस्ट नहीं होंगे आप लोगों के। ठीक है, आज एक टेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा, तो स्किन के ऊपर कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा जो है या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो एज अ नॉर्मल फ्लोरा जो प्रेजेंट होते हैं, तो स्किन के ऊपर जो है स्टेप्लोकोकस एपिडर्मस। ठीक है, स्टेप्लोकोकस एपिडर्मस, क्या कुछ लोग इसे बोलते हैं स्टेपाइलोकोकस एपिडर्मस। ठीक है, तो स्किन के ऊपर जो सबसे पहला है या सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो स्टेप्लोकोकस एपिडर्मस है। ठीक है, माइक्रोकोकस स्पीशीज जो है वो माइक्रो कोकस स्पीशीज स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कोराइनोबैक्टीरियम स्पीशीज जो है वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और जो लास्ट वन है वो है माइकोबैक्टीरियम स्मिग्मेटिस। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये स्किन के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। सर लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लोरा में ना, अब फॉर एग्जांपल हम जो अगर नॉर्मल बात करें ना, अब नॉर्मल फ्लोरा का मतलब क्या है, नॉर्मल फ्लोरा का मतलब यही है कि ये जहां पे प्रेजेंट होती है ना वहां पे ये डिजीज कॉज नहीं करते। ठीक है, अगर ये अपना अपनी जगह चेंज करके किसी और पोजीशन पे चले जाते हैं, किसी और ऑर्गन के ऊपर चले जाते हैं, तो ये फिर डिजीज जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्किन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो कौन कौन से, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस है, माइक्रोकोकस स्पीशीज है, कोराइनोबैक्टीरियम स्पीशीज है। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम स्पिगमेटिस है। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, विरिडन स्टेप्टोकोकाई, सीरिया स्पीशीज एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक, तो ये सारी क्या है
चले अगर हम अब रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, इंटरनेट का इशू है शायद, उसकी वजह से रिकनेक्ट हो रहा है बार बार। ठीक है, नो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले हम नॉस्ट्रल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स या नेल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? स्टेप्टोकोकस एपिडर्मस कोराइनोबैक्टीरियम स्पीशीज है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। ठीक है, नेसेरिया स्पीशीज है, हेमोफिलस स्पीशीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये नेयर्स के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नेजोपेरिंग्स की बात करें। ठीक है, पेरिंग्स की कितनी हिस्से हैं? नेजोपेरिंग्स है, ओरोपेरिंग्स है, लोरेंजोपेरिंग्स है। ठीक है, जो नोज के पीछे है वो उसे हम नेजोपेरिंग्स कहते हैं, जो ओरल कैविटी के पीछे है उसे हम ओरोपेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, और जो लेरिंग्स के पीछे है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोरेंजोपेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो नेजोपेरिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेजोपेरिंग्स के अंदर जो है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एज अ नॉर्मल फ्लोरा जो वो पाए जाती है वो है नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, उसके अलावा अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, नसीरिया स्पीशीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस है। क्यों मस्त आ रहा है? अब तो आवाज आ रही है ना? अब भी नहीं आ रही आवाज? चले शुक्र है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप लोग बार बार कह रहे हो कि आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा शायद सच में नहीं आ रही। चलो गुड हो गया। ठीक है, अब नेजोपेरिंग्स के अंदर जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? ठीक है, तो नेजोपेरिंग्स के अंदर जो है वो नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, नोसेरिया स्पीशीज है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, और नसीरिया मेनिंजियोटिस है। ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनिज्म जो है वो नेजोपेरिंग्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की अगर बात करें, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और पल्मोनरी टिश्यूज जो है, तो जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और पल्मोनरी टिश्यूज है ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये यूजुअली स्टेराइल होता है। यूजुअली ये स्टेराइल होता है। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। द इंडिविजुअल मे बिकम ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बाय पैथोजन डिसेंडिंग फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स। ठीक है, अब नेजोफेरिंग्स हमने पढ़ लिया। नेजोफेरिंग्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ भी पाए जाते हैं? ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं नेजोफेरिंग्स के अंदर। अब जो हमारा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक फॉर एग्जांपल ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, पल्मोनरी टिश्यूज है। ठीक है, ये सारी जगह जो है ये यूजुअली स्टेराइल होता है, स्टर्ल होता है ये। ठीक है, अब अगर जो है तो यहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है ये ज्यादा इन्फेक्शन को प्रोन होता है। ठीक है, क्योंकि नेसोफेरिंग से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है और उधर इन्फेक्शन कॉज कर लेती है, क्योंकि उनका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए फिर हम स्पूटम का जो एक सिंपल लेते हैं। ठीक है, और सैंपल लेके हम उसी में फिर देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं? ठीक है, तो ओरल कैविटी के अंदर जो
चलो, तो नॉर्मल फ्लोरा जो ओरल कैविटी के अंदर, अच्छा मुझे तो यही लग रहा है कि आज का सारा दिन इसी में वेस्ट हो जाना है। आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। शायद नेट का इशू है कुछ, इस वजह से बार बार रिकनेक्ट होता है, ठीक है, बार बार आवाज जा रही है, ठीक है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में नेट का इशू आ रहा है। ओरल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई, स्टेफाइलोकोकाई, ये कोराइनोबैक्टीरियम स्पीशीज है, बैक्टीरियोइड स्पीशीज है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस सेंजियस है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक्टिनोमाइसिस स्पीशीज है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। चले, ठीक है। अब इस वजह से वो नेट की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस वजह से वो रिकनेक्ट हो रहा है बार बार, ठीक है। अब ईयर्स के अंदर जो एक्सटर्नल ईयर है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर्स के अंदर जो है वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड कोराइनोबैक्टीरियम, जितनी भी स्पीशीज है ना, वो क्या, वो एक्सटर्नल ईयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हम अगर बात करें एक्सटर्नल यूरिनोजेनिटल, क्या हो रहा है ये, नजर ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एक्सटर्नल ईयर के अंदर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड कोराइनोबैक्टीरियम, जितने भी स्पीशीज है वो उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, अब यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। यूरिनोजेनिटल का एक स्लाइड पता नहीं क्यों मिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यूरिनोजेनिटल या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो हम अगर विजाइना की बात करें, तो विजाइना के अंदर जो है कोराइनोबैक्टीरियम स्पीशीज, स्टेफाइलोकोकाई, नॉन पायोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, और ई कोलाई, जिसको हम एस्चेरिशिया कोलाई बोलते हैं, ठीक है। ई कोलाई जो है वो प्रेजेंट है। उसके अलावा लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को यहाँ पे जो है वो हाईलाइट किया गया है, ठीक है। हाईलाइट क्यों किया गया है, ठीक है। अब वजाइना के अंदर ये सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लेवोबैक्टीरियम स्पीशीज है, क्लोस्ट्रोडियम स्पीशीज है, विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है, एंटेरोबैक्टीरियाज है, ठीक है। लेकिन आज का कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये वॉइस का इशू, किस किस को वॉइस का इशू आ रहा है? अब तो बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आप लोगों को, नेट भी कनेक्ट है अब, ठीक है। चले, अब इसमें एक लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को क्यों हाईलाइट किया गया है? क्योंकि लेक्टो जो वजाइना का पीएच होता है ना, वो एसिडिक क्यों होता है? वो एसिडिक सिर्फ और सिर्फ इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे आज। वही तो मसला है, कभी पीपीटी नहीं नजर आ रही, कभी मैं नजर नहीं आ रही, कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, हम भी वाईफाई यूज करते हैं, मैम अब देख ले एक दफा करके कि होता भी है कि
पीपीटी शो नहीं हो रही है आप लोगों को? चलिए आप लोग देख ले एक दफा, ठीक है। पता नहीं आज क्या इशू आ रहा है बार बार। चलो मैं रिकनेक्ट करके देख। चले, गुड हो गया। चले अब नेट कनेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीआई ट्रैक के बारे में। हम देखते हैं, ठीक है, जीआई ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एज अ नॉर्मल फ्लोरा जो है वो पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें अब देखते हैं हम लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। जीआई ट्रैक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो ओरल कैविटी से, ठीक है, और रेक्टम पे जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने एक एक सेगमेंट के हिसाब से देखना है कि किस सेगमेंट के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ नॉर्मल फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब जो बच्चों में सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेस्ट फेड जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर देखते हैं। तो बिफिडोबैक्टीरिया अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ टोटल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है। जो बच्चों के अंदर है ना, बिफिडोबैक्टीरिया जो है वो 90% से भी ज्यादा जो है वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एंटेरोबैक्टीरिया है, ठीक है, एंटेरोकोकाई है, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स है, स्टेफिलोकोकाई है, लैक्टोबैसिलाई है, एंड क्लॉस्ट्रोडिया जो बैक्टीरिया है वो एज अ नॉर्मल फ्लोरा जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं ना उनमें ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बोटल फीड जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो जो बोटल फीड इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर बिफिडो बैक्टीरिया जो है वो प्रीडोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि व्हेन ब्रेस्ट फीड इन्फेंट आर स्विच टू अ डाइट ऑफ काउ मिल्क और सॉलिड फूड, बिफिडो बैक्टीरिया आर प्रोग्रेसिवली जॉइन बाय। फिर जब ये बच्चे जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं, जब इनको हम स्विच करते हैं, ठीक है, काउ मिल्क के ऊपर, या हम इन्हें जो सेमी सॉलिड फूड्स देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो बिफिडो बैक्टीरिया है ना ये प्रोग्रेसिवली उसके साथ कुछ और ऑर्गेनिजम्स आके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म है, वो एंट्रेसिस है, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स है, एंटेरोकोकाई है, लैक्टोबैसिलाई है, और क्लॉस्ट्रोडिया जितने भी स्पीशीज है वो उसके अंदर सारे आ जाती है, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन का जो अपर जीआई ट्रैक है, जहाँ पे जिस तरह हम अगर स्टमक की हम बात करें तो स्टमक में मोस्टली जो है वो एसिडिक टॉलरेंट जो बैक्टीरिया जो एसिड को टॉलरेट कर सकते हैं वो बैक्टीरिया जो वो प्रेजेंट होते हैं। और एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया में जो सबसे अहम और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। आप लोगों ने एच पाइलोरी का नाम सुना होगा, ठीक है। एच पाइलोरी जो है ये जीआई ट्रैक का बैक्टीरिया है। ये
वो बैक्टीरिया जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, देखो इस बात में वैसे में क्या है, इस पे हो गया, इसलिए हो गया। अच्छा हाँ इस पे हो गया, मैं उसी वक्त से हो गया था। इस वजह से तो ये कट नहीं रहा अब। मेरे वाइफ में ठीक है, अच्छा रिवाइज करता चलिए। अच्छा, आज हम पढ़ रहे थे नॉर्मल फ्लोरा के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जो कि हमें ये जहाँ पे पाई जाती है वहां पे ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, इज अ प्रोटेक्टिव आर्मी है, ये हमारी बॉडी की आर्मी है। ठीक है, जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं वहां पे कोई और ऑर्गेनिज्म आके इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल फ्लोरा तब तक इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता जब तक ये अपना लोकेशन जो है वो चेंज ना करे। ठीक है, अगर नॉर्मल फ्लोरा जो है अपना लोकेशन चेंज कर ले तो वह दूसरी जगह पे जाके ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, अब दो तरह की नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, एक होता है परमानेंट जो रेजिडेंट होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा। अब जो परमानेंट रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा है वो क्या होती है? वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो कि ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं उसी टिश्यू के ऊपर या उसी टिश्यू उन्हीं टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ होती है ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा। अब जो ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा है ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अपनी जगह चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ ये इनका एक पीरियड ये पीरियडिकली अपना लोकेशन जो है वो चेंज करती है। अब ये पीरियड जो है ये आवर्स का भी हो सकता है, ये डेज का भी हो सकता है, ये वीक्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये या तो लोकेशन चेंज करेंगे और या ये क्या करते हैं, या जो है ये डेड होके वहां से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर हो रहा है और आप सारे लोग जो है वो टेस्ट की आप लोगों की पढ़ी है। हर बंदा यही पूछ रहा है कि एनाटॉमी का टेस्ट होना है या सीएचएन का टेस्ट होना है। चलो मैं सर से भी पूछ लूंगा, मैडम से भी मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट जो है वो अभी रख लेंगे। ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट का जो है वो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने मैम से बात की है तो मैडम ने यही कहा कि आप अल्टरनेट वीक में जो है वो टेस्ट होंगे। ठीक है, तो टेस्ट के लिए परेशान नहीं होना। ठीक है,